वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता। सुल्तान मेसम और ओमान के अवाम को ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और गजा के अवाम के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के दौरान हिमायत पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और सुल्तान ओमान ने एक दूसरे को सरकारी दौरों की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राब्ता। चारों वज़ीर आला को फ़ौन ईद की मुबारकबाद। सूबे के अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। किस शोबे में कितनी ग्रोथ, इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई, कल पेश किया जाएगा। मौशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमू 3.6 हदफ के ताक़ुब में 2.6% रही। मौशी हजम 410 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस 371 अरब डॉलर था। फी कस आमदन $144 बढ़कर $1680 हो गई। ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ -13, कॉटन जीनिंग की -19, सनत की 4.7 रिकॉर्ड की गई। इकनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे। ईद पर मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। 12 जून तक पारा 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में 44 डिग्री 37 रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 49 तक पहुंचा। रुकंडी में 43 रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, नवाबशाह में 47 और सक्खर में 46 को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। किसी ने गाय गिराई तो किसी ने बकरे और ऊंट की कुर्बानी की। कल तक मुश्किल से हाथ आने वाले कसाई भी आज आसानी से दस्तयाब। न नखरे न पहले जैसे रेट। कसाई खुद भी घर घर जाकर कुर्बानी का पूछते रहे। मरकजी शाहराहों पर कुर्बानी पॉइंट्स कायम। शहरी जानवर लाएं, ज़िबा करा के गोश्त ले जाएं। आज भी गोश्त की तकसीम का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद का दूसरा दिन भी मुर्गन गजाओं से भरपूर। आज भी घर घर गोश्त की पकाई, यारों और रिश्तेदारों की दावतें। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी निभा रहे हैं। चटपटे खानों से तवाज़ु की। बिरयानी, कबाब, कोफ्ता, भुना गोश्त, भुनी रान, हंटर बीफ, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब दस्तरख्वान की जीनत बने। रात के लिए भी पकवानों के लिए फरमाइशी फहरिस्त थमा दी। हल्ला गुला कल भी जारी रहेगा। दोस्त अहबाब की महफिलें जमेंगी, खूब गपशप लड़ाएंगे। ईद का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। माहिरीन सेहत ने वसियारखोरी से खबरदार कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है बालिग फर्द को रोजाना सिर्फ 100 से 150 ग्राम गोश्त ही खाना चाहिए। बच्चे 70 ग्राम खा सकते हैं। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इससे भी कम मिकदार तजवीज़। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के मरीज खास एहतियात करें। मैदे की बीमारियां, इसहाल और हैजा होने का खतरा। बकरे का गोश्त बीफ के मुकाबले में हल्का और सेहत बख्श है, मगर इसे भी हल्के मसालों में पकाएं। दिन भर पेट पूजा, शाम को बारबेक्यू का प्लान। तिक्का पार्टी की तैयारियां भी से जारी। अंगीठी, कोयले, मट्टी के तेल की खरीदारी। कोयले सुलगाने के लिए पंखे का बंदोबस्त। रात को गर्मा गर्म तिक्के लगाने के लिए सीखें धोकर तैयार कर ली। बारबेक्यू सब्ज मसाला जात की खरीदारी भी शुरू। रान रोज के भी खूब वज़े उड़ाए जाएंगे। शहरियों का कहना है बकर ईद पर बारबेक्यू पार्टी ना हो तो ईद किस चीज़ की, ये त्यौहार ही मिल बैठकर एंजॉय करने के लिए है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका का दौरा बहुत मसरूफ और मस्बत रहा। 50 से ज़ायद मुलाकातें। 3 दिन वाशिंगटन, 2 दिन न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें की। अमेरिका में हमारा मौक़िफ़ सुना गया, रद्द-ए-अमल अच्छा था। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालफत की। भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकालना ज़रूरी है। हमने सदर ट्रंप का सीज़फायर करने पर शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना भारतीय प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का विफाक से वादा खिलाफी का शिकवा। बोले ईद के दौरान लोड शेडिंग न करने का कहा गया था। सवाबी में 24 में से बमुश्किल 2 घंटे बिजली दी। विफाक सूबाई हुकूमत के दावों को झूठा साबित करने के लिए अवाम के साथ फ्रॉड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत खुल गई। अवाम का कुर्बानी का गोश्त बिजली ना होने से खराब हो रहा है। चीफ पेस्को और हुकाम ने बिजली बहाल न की तो अवाम के साथ ग्रिड स्टेशन का रुख करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ईद के दिनों में भी आवामी सहूलत के लिए सरगर्म। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों को इजाफी पैसे वापस दिलाने गए और 1,04,16,000 रुपए की रकम वापस की गई। 11,56,000 का जुर्माना आयद किया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। किसी को आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में कुर्बानी के बाद सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशें इंतजामिया का मुंह चराने लगी। हर वक्त अलाइशें ना उठाने से ताउन बढ़ने लगा है। बदबू के बायस पास से गुजरना भी मुहाल हो गया। औरंगिया, बल्दिया और न्यू कराची के साथ साथ सरजानी में सूरत हाल अबतर, किमाड़ी, कुरंगी और अंदरून शहर में कई मकामात पर अलाइशें अभी भी मौजूद। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना है कि अलाइशें उठाने से मुतालिक मेयर कराची ने जो दावे किए थे वो सब फेल हो गए। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हर महकमे पर कब्जा किया हुआ है। मुर्तज़ा वहाब की जिम्मेदारी थी कि अलाइशें उठाने के लिए बड़ी मशीनरी टाउन्स को दें। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई से आवाम खुश। वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। सफाई के इंतजामात पर मस्बत रद्द-ए-अमल पर इदारों को शाबाशी। मरीम नवाज की हिदायत पर कमिश्नर्स, डीसीज और एसीज ने घर घर जाकर फीडबैक लिया। ईद के बाद दिन 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया है और आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला किया है। 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन में मसरूफ हैं। 38,000 गाड़ियों और 3,80,000 से ज़ायद आलात का इस्तेमाल किया गया। 1,20,00,000 डिस्पोजेबल बैग्स तकसीम किए गए। सफाई के लिए 30,000 लीटर से ज़ायद अर्क़े गुलाब। 1,43,000। पाकिस्तानी रेसलर का कौम को ईद का तोहफा। भारत को एक और मैदान में शिकस्त। खटमंडू में रेसलिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तानी रेसलर अतर जाहिद ने भारतीय हरीफ समरात वरिंदर को चारों शाने चित कर दिया। अतर जाहिद ने भारत को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का कामयाब दिफा किया। कहा, मेरी जीत 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ईदी है।